Hi guys, welcome to my channel Human Awakening with Buddha. गाइस आज मैं एक बुद्धिज़्म का एक किस्सा आपको बताने वाली हूँ। बुद्धिज़्म जब मैंने सीखना या पढ़ना शुरू किया या समझना शुरू किया तो मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्यों ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी के दिल में आते हैं। तो वो क्वेश्चंस के आंसर हमें बहुत धीरे 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 मिलते हैं जब हम उसे एक्सपीरियंस करने लगते हैं। तो बुद्धिज़्म का फर्स्ट रूल है कि आपको बुद्धिज़्म को एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तभी आप बुद्धिज़्म को समझ पाते हो अच्छे तरीके से। तो सबसे पहली चीज़ मैंने सीखी है बुद्धिज़्म में कि बुद्धिज़्म में बुद्ध इतने इम्पोर्टेंट क्यों है और उनकी जो पूरी लाइफ है वो भी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और उनके लाइफ में हुए जो भी मोमेंट्स है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो गाइस मुझे लास्ट एंड में एक बात पता चली है कि बुद्धिज़्म में भगवान बुद्ध या सिद्धार्थ की जो भी लाइफ थी वो आपसे और हमें कुछ अलग नहीं थी, सेम थी। उनका जन्म हुआ जो नॉर्मली जैसे होता है वैसे हुआ, उनकी अपब्रिंगिंग जो हुई है वो भी नॉर्मल हुई है। नॉर्मल इन द सेंस कि जैसे होती है हर 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 लेवल के इंसान की अपब्रिंगिंग जैसे होती है वैसे। अब वो राजा थे तो उनकी अपब्रिंगिंग जो थी वो एक अलग, अगर वो राजा नहीं होते तो उनकी अपब्रिंगिंग अलग होती। तो उनके लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स आए या उन्होंने जो फेस किया है उनसे एक चीज़ उन्हें पता चली है, चाहे मेरे पास सब कुछ हो लेकिन मेरा सेल्फ सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं है। और सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन क्या था? क्योंकि वो राजा थे तो उनके पास सब कुछ था, वो जो मांगते जो कुछ कहते थे वो उन्हें मिल जाता था। तो ऐसी क्या वजह है कि उन्हें ये सोचने में मजबूर होना पड़ा कि ये सब होते हुए भी मेरा सेल्फ सेटिस्फैक्शन तो नहीं है और ऊपर से ये जो दुख है, दुख कहीं नष्ट ही नहीं हो रहा है, उसका कुछ इलाज ही नहीं मिल रहा है। तो जब वो खोज में गए, जब उन्होंने गृह त्याग किया तो तब उनके भी मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। इसलिए वो जितने भी उनके गुरु थे उनके पास गए और उनसे जितना भी सीखना था वो सब कुछ सीख गए, सब कुछ सीखा। जितना भी उस ज़माने में जितना भी सुप्रीम नॉलेज था जो उनके टीचर्स सीख चुके थे उनसे वो सब ले चुके थे, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने सब कुछ करके देखा है। उन्होंने कम खाना भी स्टार्ट कर दिया था। कम खाना स्टार्ट करने के बाद वो इतना कम 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 खाने लगे कि एक दाना लास्ट में वो खाने लगे। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो सेल्फ मतलब खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए थी। तब तक उन्हें नहीं पता था कि मुझे ऐसा नॉलेज मिलेगा कि मैं वो पूरे दुनिया को बता सकूँगा या दुनिया के साथ शेयर कर सकूँगा या मुझे ऐसा कुछ नॉलेज मिलने वाला है। तो जब उन्हें वो नॉलेज मिला तो वो नॉलेज मिलते ही
उन्हें ऐसा लगा कि फ़र्स्ट वो किसे बताना चाहिए। तो जैसे हम भी होते हैं, हमें भी कोई ऐसा नॉलेज मिलता है या कोई बहुत खुशी वाली चीज़ होती है तो हम अपने अपनों को बताते हैं, जैसे मम्मी डैडी, फ्रेंड्स, भाई बहन, सबको बताते हैं। तो जब उन्हें बुद्धत्व का प्राप्ति हुई, तब उन्होंने भी उनके जो दोस्त थे उनको सबसे पहले बताया। जो टीचर्स थे उनको बताने की कोशिश की थी, लेकिन उनके डेथ हो चुके थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने शेयर करने की चीज़ें, तो इससे इससे पता चलता है कि वो बहुत नॉर्मल हमारी तरह बिहेवियर था, क्योंकि वो हमारी तरह इंसान थे, कोई भगवान नहीं थे। सेकेंड थिंग कि जब भी उन्हें कुछ करना होता था तो वो पूरा उसमें फोकस करते थे, वो चीज़ को लेके बहुत सीरियसली वो चीज़ें करते थे। और जब उन्हें वो नॉलेज मिला, जब बुद्धित्व प्राप्ति हुई, तभी वो नॉलेज वो सबको देने के लिए रेडी हो गए, और वो चाहते थे कि वो नॉलेज जो मुझे मिला है वो सबको स्प्रेड हो, सबको मिले। तो वो नॉलेज इतना सुप्रीम नॉलेज है कि वो समझना इतना भी आसान नहीं है। तो वो समझने के लिए आसान नहीं था, तो किस तरह से हम उसको नॉलेज को स्प्रेड कर सकते थे? तो उन्होंने जैसे कि प्रवर्जित किया पहले पुरुषों को, उनको बुद्धिज़्म में लाया और उनको बुद्धिज़्म का नॉलेज लिया, और उन्हें भी आप भी बुद्ध बन सकते हो ये बताया। मतलब मैं जो कर सकता हूँ आप भी वो कर सकते हो। तो ऐसे करके उन्होंने स्प्रेड किया बुद्धिज़्म को। फिर वो जैसे दूसरी जगह गए, ऐसे करते करते उन्होंने अपना बुद्धिज़्म स्प्रेड किया। तो गाइस मुझे यही बताना है कि ये बुद्धिज़्म जो है वो डेली लाइफ में यूज़ होता है, क्योंकि डेली लाइफ में वो प्रॉब्लम्स या वो सिचुएशंस लाइफ में आती है। तो वो बुद्धिज़्म जैसे सीखना स्टार्ट कर देते हैं तो हमें पता चलता है, अरे ये तो रिलेटेड था, अरे वो स्टोरी से रिलेटेड था, अरे ये तो उससे रिलेटेड था। ऐसे हम एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं बुद्धिज़्म को, और वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि जैसे ही हम कुछ पढ़ना स्टार्ट करते हैं या फिर रियलाइज़ करना करते थे, तो हम बुद्ध की जगह हम खुद को रख के वो रियलाइज़ करते हैं। तो वो एक्सपीरियंस और भी बहुत ही अच्छा होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके नहीं बता सकती। वो आप खुद एक्सप्लेन कीजिए, मतलब खुद ही रियलाइज़ कीजिए। तो गाइस ये छोटी छोटी बातें हैं जिसमें बुद्धिज़्म को और जानने का और समझने का एक क्या बोलते हैं अट्रैक्शन पैदा होता है। तो वो अट्रैक्शन मेरा वो इतना ज़्यादा है कि मुझे बहुत जल्दी नॉलेज मिले। लेकिन नॉलेज मुझे ये भी चीज़ पता है कि नॉलेज रहना और एक्सपीरियंस इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। आप नॉलेज तो कितना भी पा सकते हो, लेकिन इसको एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लेनी पड़ती है। तो गाइस बुद्धिज़्म को समझने के लिए आप भी इसी तरह से रिलेट कीजिए बुद्धिज़्म को खुद से, तो आप बहुत इजीली बुद्धिज़्म को समझ पाओगे और उसको कनेक्ट कर पाओगे। सो गाइस इसलिए मैंने मेरे चैनल का नाम भी यही रखा है, ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा, क्योंकि वो ही यही तो वो चाहते थे कि हम भी अवेक हों बुद्धिज़्म को लेके।
तो गाइस, आप अभी शुरुआत कीजिए और बुद्धिज़्म को और जानिए, और कोई भी क्वेश्चंस रहे तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। थैंक यू सो मच। नमो बुद्धाय। जय भीम।